श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महात्म्य की जय। अथ एकादशी महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछने लगे, इस एकादशी का नाम क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है निर्जला। निर्जला जैसे नाम है, बिना जल के एकादशी करनी चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी भी एकादशी बोलते हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मां कुंती सब इकट्ठे बैठे थे। तो स्वर्ग और नरक के विषय में बताने लगे। भीष्म पितामह बोले कि यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत करने चाहिए। और भीम के पेट के अंदर वृक नाम कर की अग्नि है। जैसे हम लोगों के पेट में जठर है, जठराग्नि बोलते हैं। समुद्र में बड़वानल है और भीम के पेट के अंदर वृक है, इसलिए उसको वृकोदर भी बोले भीम को। तो भीम बोले कि मुझसे यज्ञ करा लो, दान करवा लो और भी कोई पूजा पाठ करवा लो, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। तो इसी को बोले भीष्म पितामह कि तुम्हें यदि नरक बुरा लगता है और स्वर्ग अच्छा लगता है, इस प्रकार से भीष्म पितामह की बात को समय नहीं सुना। फिर महर्षि वेदव्यास जी की बात आई तो महर्षि वेदव्यास जी भी यही बात बताए। तब वहां भीम भयभीत हो गया और बोले कि वैसे तो एकादशी 24 होती है, लेकिन 3 वर्ष में एकादशी 26 हो जाती है अधिक मास के कारण, पद्मिनी और परमा एकादशी। तो बोले कि 26 एकादशियों का फल हमें कैसे प्राप्त हो जाए, कौन सा ऐसा हम लोग व्रत करें। तो बोले कि जो निर्जला एकादशी है, उस निर्जला एकादशी का व्रत करो तो 26 एकादशियों का फल तुम्हें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या करो, तो बोले निर्जला एकादशी का व्रत करो। और इस एकादशी के व्रत करने से 26 एकादशियों के व्रत का प्रभाव वो फल प्राप्त हो जाता है। क्या करना है, तो बोले कि जिनको निर्जला रखनी हो एकादशी का व्रत, तो 10वीं के दिन जो गंगा दशहरा है, उस गंगा दशहरा के दिन क्या करे, तो बोले एक समय मीठा भोजन करे। मीठा यदि भोजन करते हैं तो हमें अगले दिन एकादशी के दिन प्यास नहीं लगती। और गंगा दशहरा के दिन यदि नमक वाला भोजन करेंगे तो इस प्रकार से हमें प्यास सताएगी, तो निर्जला रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मखाने इत्यादि की जो खीर है, उस खीर को खा लें और शरीर के अंदर मीठा का अंश रहेगा तो अगले दिन प्यास नहीं लगेगी। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करें, धरती पर शयन करें 10वीं के दिन, और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र तीर्थ में स्नान करें। कहीं गंगा हो, यमुना हो, उस नदी में स्नान करके भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर, और घड़ा कुंभ दान का बड़ा ही महत्व है। उसमें मीठा जल मिला लो या चीनी शरबत उस घड़े में मिलाकर, और इस प्रकार से भगवान लक्ष्मी नारायण के सन्मुख होकर और भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पण करें। इस प्रकार से संकल्प करके मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए, इस एकादशी के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एकादशी का मैं व्रत कर रहा हूं। ऐसा मन में संकल्प करके विधिवत लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। तरबूज हो, खरबूज हो, ककड़ी हो, इसका भी इस प्रकार से दान कर सकते हैं हम लोग। चीनी का दान कर सकते हैं, और छाता, गर्मी पड़ती है, छाते का दान कर सकते हैं। बोले जूते का दान कर सकते हैं, चप्पल का दान कर सकते हैं।
तो इन सारी वस्तुओं का हम लोग दान करें, उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पण करें, जिसके द्वारा हमारे मन की सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए और हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो और अंत में इस प्रकार से वैकुंठ की प्राप्ति हो। इस प्रकार से जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, फिर दिन भर इस प्रकार से किसी का बुरा ना सोचे, किसी के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, काम क्रोध के वेग को रोके रखें और सायंकाल भगवान नाम संकीर्तन करें, रात्रि में जागरण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, जिसका मंत्र जप करें 12 अक्षर, और पूरी रात्रि जागरण करके फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धो करके भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और पूजन करने के बाद इस प्रकार से भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत का पारण करें, इस प्रकार से कि हे प्रार्थना करें लक्ष्मी नारायण भगवान, आपकी कृपा से मैं इस प्रकार से इस निर्जला एकादशी का व्रत किया और इस प्रकार से जल पान करके इस प्रकार से पारण कर रहा हूं। फिर भगवान को खिचड़ी इत्यादि का चावल का भोग लगा करके और इस प्रकार से व्रत की पूर्णाहुति करें। तो इस व्रत के करने से हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, धन धान की प्राप्ति होती है और अंत में इस प्रकार से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, एकादशी महात्म की जय।